नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अब तक इसके पहले के वीडियो में जाने कि धरती की जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो कैसा है, हमारी धरती अंदर से कैसी है। जैसे हमें ऊपर से दिखाई थी उसी प्रकार है कि अंदर से कुछ परिवर्तन, ये हमने जाना। फिर इसके बाद हमने जाना धरती की कितनी परतें हैं, उन परतों के नाम जाने पिछली वीडियो में। और फिर इसके बाद जाना रॉक्स यानी चट्टानों के विषय में, शैल के विषय में कितने प्रकार के होते हैं ये सब भी जाना। आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल, इन सब के बारे में जानते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। अब देखेंगे हम पृथ्वी के स्थल रूप। जो हमारी धरती है उस पर विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। और इन्हीं शेप्स से तमाम प्रकार के जो नेचुरल भूदृश्य हैं उनका निर्माण होता है। तो धरातल पर जो उच्चावच हैं, तो ये जो रिलीफ हैं, रिलीफ फीचर, इनके आधार पर ही जो हमारा लैंडफॉर्म्स है उसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है प्रथम श्रेणी के उच्चावच, दूसरा द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तीसरा है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो रिलीफ फीचर में पहले में महाद्वीप और महासागर आता है, दूसरी श्रेणी में पर्वत, पठार और मैदान, तीसरी श्रेणी में टीले, नदी, घाटियाँ और डेल्टा, इन सब का रूप देखने को मिलता है। तो जो स्थल आकृतियाँ हैं, तो ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को स्थल आकृतियाँ कहते हैं। अब आते हैं उच्चावच, रिलीफ। तो ये समझिए धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप, जो पैटर्न बनता है, उसको उच्चावच कहते हैं। और इन स्थल आकृतियों के बनने में, निर्माण में रॉक्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कड़ी और मजबूत जो चट्टानें हैं, पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, इन सब के निर्माण में इनकी भूमिका होती है। और जो कम दृढ़ता वाले जो चट्टानें, जैसे चिकनी मिट्टी, बालू से मैदान बनते हैं, टीले, छोटी और नीची पहाड़ियाँ बनती हैं। तो इस प्रकार निर्माण के आधार पर स्थल आकृतियों के 3 प्रकार होते हैं: पर्वत, पठार एवं मैदान। इन धरातल को द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप कहा जाता है। फिर इसके बाद अगर देखें हम पर्वत और पहाड़ी, माउंटेन एंड हिल्स, तो आप देखेंगे कि धरातल से ऊंची जो स्थल आकृतियां हैं उनको पर्वत कहा जाता है, और जो कम ऊंची आकृतियां हैं उनको पहाड़ी कहा जाता है। पर्वत साधारण रूप से समूह में होते हैं और इसको पर्वत श्रेणी कहा जाता है। पहाड़ दूर से ही स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और उनका शिखर अपेक्षाकृत संकुचित होता है। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित या मोड़दार पर्वत, फिर है खंड या भ्रंश पर्वत, फिर है तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। तो हम इन पर्वतों के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे वलित या मोड़दार पर्वत कौन सा होता है। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। और इस समय सभी बड़े पर्वत जो है मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीप में पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख वलित पर्वत हैं हिमालय, एल्बुर्ज, आल्प्स, एटलस, ड्रेकेंसबर्ग, रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इनका जो है फिर आगे बढ़ते हैं खंड और भ्रंश पर्वत जो हैं, ब्लॉक माउंटेन। ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनमें भ्रंश या दरार पड़ जाने से ये बनते हैं, और चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर नीचे उठने गिरने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आ जाते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में नर्मदा नदी, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत बारजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सिएरा नेवादा आदि हैं। और हमारे देश पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। फिर आते हैं ज्वालामुखी पर्वत के विषय में।
तो ज्वालामुखी के विषय में जान लें कि यह भूपर्पटी पर एक मुख या खुला द्वार होता है और इसी के रास्ते मैग्मा या लावा धरती के धरातल पर आता है। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसको ज्वालामुखी कहा जाता है। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत मोना लोवा, थिम्बोराजो, क्रकाटोवा, विसुवियस, पिलियन इत्यादि हैं। तो अब अगर हम देखें तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वैरन द्वीप पर है। तो ये ज्वालामुखी पर्वत की जानकारी आपको प्राप्त हुई। अब आते हैं पठार। पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है, ये सब आप जानें। तो धरती पर जो अपेक्षाकृत ऊंचे और चौरस स्थल रूप होते पठार कहे जाते हैं और ये पर्वत की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं। इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल और सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग जो है वो पठार है। तो ये पठारी भाग के विषय में आप जानें। और भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है पठार का उदाहरण है। विश्व के प्रमुख पठार अगर देखें तो साइबेरिया का पठार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, कोलंबिया का पठार, कनाडा इत्यादि हैं। फिर आते हैं प्लेन एरिया जो है वो कौन सा है। तो धरती का जो समतल एरिया है उसको मैदान कहते हैं। ये ढाल मंद होता है और छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल और सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान जो है विश्व का प्रमुख मैदान है। और जो विश्व के अन्य मैदानों पर नज़र डालें तो यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, हांगहो का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान और मध्य एशिया का मैदान इत्यादि मुख्य है। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार की जानकारी अवश्य पूछी जाती है। अतः आपको उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करें।